पीएम मोदी ने दूसरी बार रामलला के किए दर्शन, भगवान राम का आशीर्वाद लेकर रोड शो की शुरुआत की। पीएम ने सुग्रीव किला से लता चौक तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सीएम योगी रहे मौजूद। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, आशीर्वाद देने आई जनता का अभिनंदन, श्री राम की जैसा अयोध्या वालों का हृदय विशाल है। यूपी के इटावा में पीएम मोदी की रैली का, योगी मोदी सिर्फ आपके बच्चों के भविष्य बनाने में लगे। शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, इस कुप्रथा को इस चाय वाले ने तोड़ दिया। पीएम मोदी का अटैक। सीतापुर की रैली में बोले पीएम, विपक्षी दलों को मुस्लिम समाज के लोग भी नहीं दे रहे वोट, इसीलिए वो तुष्टीकरण कर रहे। पीएम ने राहुल अखिलेश पर निशाना साधा, का तुष्टीकरण की राजनीति शहजादे के लिए अस्तित्व की मजबूरी बनी। आंध्र प्रदेश के धर्मावरम में बोले अमित शाह, जगनमोहन सरकार भ्रष्टाचार में डूबी, ये वादा खिलाफी सरकार है। अमित शाह का बयान, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब है 4 करोड़ आवास, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। अमित शाह ने जनता को दिया भरोसा, का इंडिया अलायंस का उद्देश्य आंध्र से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार को खत्म करना। तेलंगाना के आदिलाबाद में बोले अमित शाह, कांग्रेस झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, अपने डीप फेक वीडियो का भी हवाला दिया। निजामाबाद की जनसभा में शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम बना दिया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस चीफ वाईएस शर्मिला का दावा, हम सब देखेंगे, इस बार बीजेपी और पीएम मोदी हार रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री के तारीफ के बाद राहुल गांधी को राजनीति करने का नैतिक अधिकार नहीं, आंध्र की रैली में बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अटैक, राहुल गांधी में कोई आग नहीं, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास करके आग से खेल रही है। पीओके को सेना के दम पर भारत में शामिल करने की जरूरत नहीं, वहां के लोग खुद भारत में मिलना चाहते हैं, राजनाथ सिंह का बयान। राजनाथ सिंह के बयान पर उमर अब्दुल्ला का सवाल, पीओके को भारत में विलय से कौन रोक रहा। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बोले जेपी नड्डा, 10 सालों में पीएम मोदी ने राजनीति की बदली परिभाषा, देश के विकास पर सरकार का फोकस। पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया में बड़ी भारत के 7 गांव, गरीब और किसानों को मिली ताकत, जेपी नड्डा का बयान। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का रोड शो, मुंबई नॉर्थ सीट पर कांग्रेस के भूषण पाटिल से है मुकाबला। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में बीजेपी उम्मीदवार उज्ज्वल निगम का बयान, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, इसीलिए कसाब का मामला उठाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले महाविकास आघाड़ी को अजमल कसाब की चिंता है, महायुति देशभक्त, उज्ज्वल निगम देशभक्त के पीछे है। पोरबंदर से बीजेपी प्रत्याशी मनसुख मंडाविया ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से मांगे वोट। सायरा खोल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र महापात्रा की नामांकन रैली में भी शामिल हुए। ओडिशा के संबलपुर से बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रदेश में बदलाव का मूड है, केंद्र और ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी के बदायूं में सीएम धामी ने किया रोड शो, कैंडिडेट दुर्विजय शाक्य के लिए मांगे वोट। गुवाहाटी से बीजेपी उम्मीदवार बिजुली कलिथा मेधी के लिए सीएम हेमंता ने किया कैंपेन, बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। एमपी के सागर में सीएम मोहन यादव की रैली का, 2014 में राहुल गांधी की लॉन्चिंग करते ही चली गई सरकार, 2019 में दोबारा रिलॉन्चिंग के बाद रह गए केवल 52 सांसद। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा, सूबे की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। कर्नाटक के कलबुर्गी में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया कैंपेन, बोली हर जगह पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का माहौल है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने नादियाद में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सूरत में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी का रोड शो, कहा लोगों के संकल्प से बनेगी मोदी सरकार 3.0। राहुल गांधी की राजनीति और सोच देश के लिए बहुत खतरनाक है, बीजेपी नेता अनिल एंटोनी का बयान। शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, पाकिस्तान के नेता राहुल और कांग्रेस को लेकर जितना बयान देंगे इंडिया अलायंस का उतना ही नुकसान होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस अपने पतन की ओर बढ़ रहे, पार्टी का जनाधार सीमित हो रहा, संजय निरुपम का बयान। यूपी के फिरोजाबाद में द ग्रेट खली ने किया रोड शो, पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की अपील की। सपा चीफ अखिलेश यादव की जनसभा के दौरान हादसा, लोगों के लिए लगा टेंट गिरा, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बीजेपी ने लोगों की जान के साथ किया खिलवाड़, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए लिए चंदा, अखिलेश यादव का अटैक। तीसरे चरण के मतदान पर बोले सपा नेता शिवपाल यादव, बीजेपी का सफाया होगा। मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश का मामला, सपा कैंडिडेट डिंपल यादव ने बीजेपी की साजिश बताया। डिंपल यादव ने जताई उम्मीद, कहा मैनपुरी में जीत का मार्जिन बहुत अच्छा होगा, तीसरे चरण के मतदान में सपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है बीजेपी, इंडी गठबंधन करेगा संविधान की रक्षा। संविधान के पहले देश के गरीब, दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं थे, राहुल गांधी का बयान। पश्चिम बंगाल के मालदा में खड़गे की रैली, बोले किसानों और महिलाओं को दिलाएंगे न्याय, ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है भाजपा। कांग्रेस चीफ खड़गे का बयान, जब कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है तो पीएम और बीजेपी के नेता इधर उधर की बातें करते हैं।
बंगाल के बीरभूम में सीएम ममता की रैली, पीएम से पूछा सवाल, पीएम केयर फंड और काला धन कहां गया। मैं एक राजनेता हूं, गांधी परिवार का नौकर नहीं। अमेठी से कांग्रेस कैंडिडेट केएल शर्मा की दो टूक। कल से अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी करेंगी कैंपेन, सोर्सेज के हवाले से खबर। महाराष्ट्र के सोलापुर में महाविकास अघाड़ी की पदयात्रा, कांग्रेस कैंडिडेट प्रणिति शिंदे बोली, बीजेपी को पता चल गया है, उनको जनता का समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार की रैली, बेटी सुप्रिया सुले को जिताने की अपील की। लुधियाना से कांग्रेस कैंडिडेट अमरिंदर राजा वंडिंग ने जीत का किया दावा, कहा जनता का समर्थन मेरे साथ है। हैदराबाद में आईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से घर घर जाकर मांगे वोट। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, मोदी सरकार आई तो संविधान और लोकतंत्र होगा खत्म, ये चुनाव मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई का है। एलजेपी चीफ चिराग पासवान का आरोप, कांग्रेस जाति की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। विपक्ष के नेता घबरा गए, इसीलिए पीएम के लिए अपशब्द का कर रहे हैं इस्तेमाल, चिराग पासवान का अटैक। बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की आंधी है, बीजेपी और एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, तेजस्वी यादव का दावा। पीएम मोदी से तेजस्वी यादव का सवाल, पीएम बताएं बिहार के लिए उन्होंने 10 साल में क्या किया। आरजेडी सांसद मनोज झा का पीएम मोदी पर निशाना, कहा 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देना था, अभी 2 करोड़ रोजगार का भी हिसाब नहीं दे पा रहे हैं पीएम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, आरजेडी ने बिहार को सिर्फ लूटा, लालू परिवार गुंडों, आतंकियों, अपराधियों का प्रतीक है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, 1994 में ओबीसी को धर्म नहीं, आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन पर दिया गया था आरक्षण। पीएम मोदी आरक्षण को सांप्रदायिक रंग देने की कर रहे थे कोशिश। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का दावा, कर्नाटक में कांग्रेस कम से कम 20 सीटें जीतेगी। आप कैंडिडेट सोमनाथ भारती ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी को भ्रष्टाचार पर बोलने का अधिकार नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, जनता को अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं। एमपी में कांग्रेस को एक और झटका, बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो, 13 मई से 1 जून के बीच 4 चरणों में वोटिंग। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, हमारा मैनिफेस्टो सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। महिला उत्पीड़न में ओडिशा नंबर 1 पर है, इसमें बीजेडी के नेता भी शामिल, जेपी नड्डा का बयान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की बेटी ने ज्वाइन किया बीजेपी, कहा नड्डा साहब ने जरूर मुझमें कुछ खूबियां देखी होंगी। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह पैरोल पर रिहा, उनके गांव के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली कांग्रेस चीफ का कार्यभार संभालने के बाद बोले देवेंद्र यादव, दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी। बीजेपी भी जानती है दिल्ली की सभी 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा रामलला के दर्शन के बाद पार्टी के भीतर मेरा विरोध हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, मेरी बात लिख लें, अमरनाथ यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव। पटियाला में बीजेपी कैंडिडेट परनीत कौर का हुआ विरोध, प्रदर्शन के दौरान एक बुजुर्ग किसान की मौत हुई। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल, नशे के आदी हो रहे युवा, अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर का बयान। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पुष्पा अमरनाथन का बयान, हमें न्याय की पूरी उम्मीद, कानून कर रहा है अपना काम। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म और संस्कृति को नकारना नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध पर क्लियर था भारत का स्टैंड, रूस से पेट्रोल ना खरीदने पर बढ़ जाते दाम, जयशंकर का बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, सीमाओं को लेकर संजीदा नहीं थी कांग्रेस, यूपीए के दौरान चीन बॉर्डर पर नहीं हुआ डेवलपमेंट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र बोले, हमारी पूरी कोशिश है 30 दिसंबर 2024 से पहले निर्माण पूरा हो। दिल्ली में अखिल भारतीय सिख कॉन्क्लेव का आयोजन, सिखों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर चर्चा हुई। एमपी के शहडोल में रेत माफिया ने एएसआई महेंद्र बागरी को कुचला, मौके पर ही मौत, ट्रैक्टर चालक समेत 2 लोग गिरफ्तार। एएसआई बागरी की मौत पर बोले एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश में कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। दिल्ली में अवैध कसीनों पर क्राइम ब्रांच का छापा, 22 आरोपियों को किया गया अरेस्ट, 9,25,000 कैश जब्त। हापुड़ में मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस का एक्शन, गाड़ियों से 509 साइलेंसर्स को किया गया जब्त। पंजाब के फिरोजपुर में 19 साल के युवक की पीट कर हत्या, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का लगा था आरोप। राजस्थान के सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा, बौली इलाके में एक्सप्रेसवे पर बनास पुलिया के पास एक्सीडेंट, 6 लोगों की मौत हुई। जबलपुर में दिन दहाड़े दंपत्ति से पत्थरों से हमला कर लूटपाट हुई, गर्भवती महिला की मौत। अगरतला में 2 लोग गिरफ्तार, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ करवाने का आरोप। पुंछ में हुए आतंकी हमले के मामले में सुरक्षा बलों ने 6 स्थानीय लोगों को हिरासत में लिया, आतंकियों की मदद करने का शक है। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला का अमित शाह से सवाल, अब तो अनुच्छेद 370 नहीं, फिर आतंकी हमले कैसे। पुंछ में वायुसेना के जवानों पर हमले को कांग्रेस नेता चरणजीत चन्नी ने बताया चुनावी स्टंट, कहा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए पहले से प्लानिंग होती है। चन्नी का बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को बताता है, बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा का पलटवार।
पुंछ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने की घेराबंदी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। कुपवाड़ा में आर्मी के जवानों ने स्ट्रेचर पर रखकर गर्भवती महिला को पहुंचाया अस्पताल। बर्फबारी से बंद हुए थे रास्ते। ऋषिकेश के जंगलों में लगी आग से बड़ी मुश्किलें, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही हैं दिक्कतें। धर्मशाला में चेन्नई सुपर किंग्स ने लिया पंजाब किंग्स से बदला। पीबीकेएस को 28 रन से हराया। आईपीएल के 53वें मैच में चेन्नई ने पंजाब के सामने 168 रन का टारगेट रखा था। जवाब में पंजाब ने 9 विकेट खोकर 139 रन बनाए। रेसलर बजरंग पुनिया को नाडा ने किया सस्पेंड। डोप सैंपल नहीं देने के कारण की गई कार्रवाई। सस्पेंड किए जाने के बाद रेसलर बजरंग पुनिया का बयान, मैंने नाडा अधिकारियों को सैंपल देने से नहीं किया इनकार।